जब ट्रैक पर दौड़ी मौत। रेल की पटरी पर मची अफरा तफरी। खिलौने की तरह पिचक गई बोगियां। ट्रैक के किनारे बिखरे शव। ट्रेन से भागने लगे यात्री। ट्रेन में अपनों की तलाश। यूपी के गोंडा के पास एक बड़ा ट्रेन हादसा हुआ। हादसे के बाद सनसनी मची, कई यात्रियों की मौत हुई। चंडीगढ़ से डिब्रूगढ़ के लिए रवाना हुई एक्सप्रेस ट्रेन आखिर यूपी के गोंडा में कैसे हुई हादसे की शिकार? क्यों पटरी से उतर गई ट्रेन? इस हादसे का कौन है जिम्मेदार? गोंडा ट्रेन हादसे से जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। हादसे के वक्त ट्रेन की स्पीड काफी कम थी। जो शुरुआती जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक बारिश और बाढ़ की वजह से रफ्तार कम करने के निर्देश दिए गए थे। एनईआर मुख्यालय से ट्रेन के पायलट को बाकायदा ये निर्देश दिए गए थे, जिसका तय मतलब ये कि जिस वक्त ये हादसा हुआ है उस वक्त ट्रेन की रफ्तार कम थी। तो देखिए, अभी फिलहाल बहुत साफ नहीं है कि इस रेल हादसे के पीछे की वजह क्या है, लेकिन फिर भी यहाँ पर जो अभी खुलासा हो रहा है वो ये है कि जिस वक्त ये हादसा हुआ उस वक्त ट्रेन की स्पीड काफ़ी कम थी। इससे जुड़ी ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। तो देखिए, ट्रेन पलटी है। ट्रेन के ट्रैक पर किस तरीके से अफरा तफरी की स्थिति है वो आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं। ट्रैक पर सामान बिखरा हुआ है। सवाल यही कि इस हादसे का जिम्मेदार कौन? हालांकि रेस्क्यू ऑपरेशन इस वक्त चल रहा है। तो देखिए, युद्ध स्तर पर यहाँ पर रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है। जो लोग अंदर फंसे हैं उन्हें निकालना यहाँ पर सबसे बड़ी प्राथमिकता बनी हुई है। राहत बचाव कार्य में तेजी लाने के निर्देश सीएम योगी की तरफ से भी दिए गए हैं। लगभग 2:50 पर यह हादसा हुआ है। चंडीगढ़ से डिब्रूगढ़ की तरफ ये ट्रेन जा रही थी। शुभम इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए। शुभम, इस वक्त क्या अपडेट मिल पा रहा है? रेस्क्यू ऑपरेशन कहाँ तक पहुंचा है? जी बिल्कुल, देखिए, बहुत बड़ी घटना राजधानी उत्तर प्रदेश में जो है गोंडा के इलाके में हुई, जहां पर करीब 2:50 के आसपास ट्रेन पटरी से उतर गई है। और बताया जा रहा है कि जब ट्रेन पटरी से गुजर रही थी उस दौरान ट्रेन की गति सामान्य थी, लेकिन इसके बाद ये आखिरी घटना कैसे हुई, फिलहाल इन तमाम चीज़ों पर अभी फिलहाल जो काम ये पता लगाने का प्रयास किया जा रहा है। लेकिन इन सब के बीच में राहत बचाव कार्य तेजी के साथ चल रहा है। अभी तक काफ़ी लोगों के घायल होने की खबर है। मौत की पुष्टि अभी फिलहाल ऑफिशियली आधिकारिक तौर पर नहीं की जा रही, लेकिन जो जानकारी सामने आ रही है कि 2 लोगों की इसमें गंभीर हालत है। इनमें से किसी की मृत्यु की खबर अभी फिलहाल निकल करके सामने नहीं आ रही। तमाम चीज़ें हैं, शासन प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट है। राहत आयुक्त और तमाम लोगों की तरफ से एसडीआरएफ एनडीआरएफ की तमाम टीमों को भी ग्राउंड पर भेज दिया गया है। डीएम एसएसपी सभी लोग अधिकारी मौजूद हैं। इसके साथ साथ आरपीएफ के भी तमाम अधिकारियों को मौके पर भेजा गया है। खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस पूरी घटना की ऊपर नजर बनाए हुए हैं, जिससे कि ज्यादा से ज्यादा अगर जो लोग घायल हैं उनको समुचित तरीके से इलाज दे करके उनको बचाया जा सके। फिलहाल ये ऑपरेशन अभी इस वक्त तेजी के साथ चल रहा है। एसडीआरएफ एनडीआरएफ की जो तमाम टीमें आसपास के जिलों में थी, क्योंकि आपको सबसे जरूरी जानकारी दे दें कि श्रावस्ती, गोंडा, बलरामपुर, बहराइच ये वो इलाके हैं जो बाढ़ से प्रभावित है फिलहाल उत्तर प्रदेश में। और इन जगहों पर जो तमाम एसडीआरएफ एनडीआरएफ की टीमें थी उन सभी को तुरंत ही गोंडा की तरफ मूव किया गया है, जहां पर ये पूरी घटना हुई है। फिलहाल अब तेजी के साथ एसडीआरएफ एनडीआरएफ की टीम जहां पर जरूरत लगेगी, डब्बों को काटना भी पड़ सकता है, तो उस तरह की तमाम चीज़ों की तैयारी फिलहाल की गई है, जिससे कि जो लोग घायल हैं उनको बाहर निकाला जाए, उस तय समय के भीतर उनको समुचित इलाज दिया जा सके। बताया जा रहा है कि यहाँ से गोंडा से कई ऐसी एम्बुलेंसेस भी तैयार करी जा रही है। अगर कुछ लोगों को लखनऊ भी रेफर करना पड़े तो उसको लेकर के भी पूरी तरीके से तैयारी कर ली गई है। फिलहाल अभी ये ऑपरेशन पूरी तरीके से ग्राउंड पर जारी है। ठीक है शुभम, आपके पास लौटेंगे, लेकिन इस वक्त ये महत्वपूर्ण तस्वीरें सामने आ रही हैं। आप तस्वीरों में देख पा रहे हैं कि एसडीआरएफ की टीम इस वक्त रेस्क्यू के लिए पहुंच चुकी है हादसे वाली जगह पर। और आप देखिए कि जो एसडीआरएफ के जवान हैं वो किस तरीके से ट्रेन के अंदर दाखिल होते हुए नजर आ रहे हैं। इस वक्त सबसे बड़ी चुनौती यही है कि डब्बे के अंदर जो लोग फंसे होंगे उन्हें बाहर निकालना और समय पर उन्हें प्राथमिक इलाज देना, और इसी कड़ी में ये तस्वीरें सामने आ रही हैं। तो रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार चल रहा है।
एसडीआरएफ की टीम इस वक्त आप देख रहे हैं इन तस्वीरों में। इस बीच एक बड़ी खबर आपको बता दें, गोंडा में रेल हादसे के बाद रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। ट्रेन हादसे में 4 लोगों की मौत हुई है, कई लोग घायल हैं। 40 सदस्यों वाली मेडिकल टीम भी मौके पर पहुंच चुकी है एसडीआरएफ के साथ। देखिए 40 सदस्य मेडिकल टीम है जिसे घटनास्थल के लिए रवाना किया गया था, वो पहुंच गई है। और इस बीच सीपीआरओ का क्या कुछ कहना है, सुनिए जरा। मोतीगंज से भिलाई के बीच में चंडीगढ़ से डिब्रूगढ़ जाने वाली ट्रेन का डेरेलमेंट हुआ है। वहाँ पर मेडिकल वैन जो रेलवे की होती है ARME वो साइट पर पहुँच गई है और राहत बचाव का कार्य शुरू कर दिया गया है। एक हेल्पलाइन नंबर भी हम लोगों ने इस्टेब्लिश किया है। लखनऊ में जो हेल्पलाइन नंबर इस्टेब्लिश हुआ है वो आपको बता देते हैं 8957409292। गोंडा में जो हेल्पलाइन नंबर इस्टेब्लिश हुआ है वो है 8957400965। तो इस हेल्पलाइन नंबर को इस्टेब्लिश कर दिया गया है। राहत बचाव का कार्य जारी है। तो सीपीआरओ को आप सुन रहे थे जो बता रहे हैं कि किस तरीके के कदम उठाए गए हैं। जो हेल्पलाइन नंबर यहाँ पर एस्टेब्लिश किया गया है उस नंबर को वो साझा कर रहे हैं। और ये देखिए बड़ी संख्या में जो स्थानीय लोग हैं वो यहाँ पर पहुँचे हैं राहत बचाव में मदद करने के लिए। साथ ही साथ ये वो लोग भी हैं जो ट्रेन में सफ़र कर रहे थे जब हादसा हुआ। रेलवे के कई अधिकारी, प्रशासन की टीमें भी इस वक्त मौके पर पहुंची हुई हैं और लगातार अब यहाँ पर प्रयास यही है कि जल्द से जल्द घायलों को प्राथमिक इलाज दिया जाए। और इस वक्त ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए डिब्रूगढ़ और चंडीगढ़ के बीच में ये ट्रेन चलती है। कल 11:39 पर चंडीगढ़ से ये ट्रेन रवाना हुई थी और 2:50 पर दिन में ये हादसे का शिकार हो गई। और इस बीच एक और बड़ी खबर सामने आ रही है। सीएम योगी ने ट्रेन हादसे पर खुद संज्ञान लिया है और अधिकारियों को तत्काल मौके पर पहुंचने के निर्देश दिए हैं। तो इस वक्त की बड़ी अपडेट आपको बता रहे हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने संज्ञान लेकर अधिकारियों को तत्काल मौके पर पहुंचने का निर्देश दिया है। देखिए साथ ही मुख्य सचिव से भी उनकी बातचीत हुई है। रेलवे के कई अधिकारियों से भी संपर्क में इस वक्त सीएम योगी आदित्यनाथ और लगातार उन्होंने ये भी निर्देश दे दिए हैं कि अधिकारी तत्काल मौके पर पहुंचे। राहत बचाव कार्य में तेजी लाने की बात भी सीएम योगी की तरफ से कही गई। इस बीच जो ताज़ा तस्वीरें आ रही हैं वो भी हम आपको दिखा रहे हैं कि वहाँ पर रेस्क्यू ऑपरेशन इस वक्त कैसे चल रहा है। देखिए सबसे बड़ी चुनौती यहाँ पर यही होगी कि अगर गैस कटर की मदद से इन डब्बों को काटकर घायलों को निकालना होता है तो उसमें समय और लग सकता है। अब रेस्क्यू ऑपरेशन कितनी देर तक चलेगा ये भी जरूर देखना होगा। और इस बीच चश्मदीद का क्या कुछ कहना है, सुनिए जरा। ये 2:30 बजे के करीब में हादसा हुआ है। हाँ चंडीगढ़ डिब्रूगढ़ एक्सप्रेस में। गोंडा से करीब 20 किलोमीटर आगे है ये जी। तो बता रहे हैं मनकापुर अभी यहाँ से 5 किलोमीटर है। हाँ और 2 बोगियाँ तो एकदम से ऐसे पलट गई हैं। हाँ 1 बोगी ऐसे लगी है, बाकी तो आप देख ही सकते हैं पटरियों की क्या हाल है। पटरियाँ खिसक चुकी हैं यहाँ पे। कैजुअलिटी भी हो सकती है, अभी उसको मालूम नहीं है। लोग अपनी जान बचा करके कैसे कैसे निकल रहे हैं। बचाव के लिए क्या व्यवस्था हुई है बता दो। अभी तो हम खुद ही निकल के आए हैं, अभी देखा नहीं है शायद, लेकिन शायद एम्बुलेंस वगैरह आ रही है क्या? जी जी ऐसा सुनने में आया।